हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ क्या अचल भगवान है? भगवान जगन्नाथ क्यों कथार्थन क्यों नहीं करते? उनकी लीला कलियुग में है, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है जगन्नाथपुरी में। क्यों लोगों के साथ में बातचीत नहीं करते? जैसे ही भगवान अलग अलग युग में लीला किए हैं, भगवान राम भी आए थे, सभी भक्तों से मिलते थे, बातचीत करते थे, संपर्क बनाते थे, ये करते थे। और भगवान कृष्ण भी लीला किए हैं। अलग अलग रूप में जो भगवान जो धरती पर लीला करते हैं, लीला में भगवान आम आदमी से भी मिलना जुलना होता था। लोग साक्षात्कार करते थे, उनसे संपर्क बना के रखते। किंतु जगन्नाथ प्रत्यक्ष रूप में विराजमान होते हुए भी क्यों आम आदमी से बात नहीं करते? क्यों मिलना जुलना क्यों नहीं होता है? जगन्नाथ का जो दर्शन होते हैं, कौन हम जो दर्शन जगन्नाथ करते हैं ना, क्या करते हैं, किसको दर्शन करते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था। वो वीडियो में एक लेडी हैं, उड़ीसा के हैं, उसमें एक कॉन्फ्रेंस माने आपस में बातचीत करके इंटरव्यू दे रहा है। उन्होंने बोल रहे हैं भगवान शास्त्र पढ़े हैं उन्होंने, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सच्चल भगवान और जगन्नाथ अचल जगन्नाथ। भगवान चैतन्य जगन्नाथ जो हैं अभी जो विराजमान हो रहे वो अचल भगवान है, और श्री चैतन्य महाप्रभु सच्चल जगन्नाथ है। वो कह रहे कुछ बातें उनका तो सत्य है और कुछ बात है उनकी डाउट है। किंतु उन्होंने एक वैष्णव परंपरा से, गुरु से, प्रामाणिक गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्ति नहीं किया, जिस कारण से कृष्ण जगन्नाथ को अचल भगवान रूप में उन्होंने प्रस्तुत करते। जिस प्रकार की अचल के मतलब से सोचते हैं भगवान जैसे अलग अलग युग में लीला करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में बात करते थे, लोगों से, आम आदमी से मिलते जुलते थे। भगवान प्रत्यक्ष रूप में यहाँ साक्षात विराजमान होते हुए भी किंतु लोगों के साथ में संपर्क ऐसा ही बातचीत नहीं होती। वो तो विग्रह रूप में जैसे घर में रखी पूजा करते, भगवान राम जी की मूर्ति पूजा करते हैं, कि कृष्ण की मूर्ति पूजा करते हैं, कि अलग अलग घर में रखकर ही लड्डू गोपाल की जैसे विराजमान मूर्ति रूप में, वो मूर्ति रूप में विराजमान है, किंतु वो बातचीत नहीं करते, लोगों के साथ अपने संपर्क नहीं बनाते हैं, इसलिए वो अचल भगवान रूप में उन्होंने प्रस्तुत करते हैं। अब किंतु उनको सचल रूप में चढ़ाचढ़ जैसे होता है आम आदमी से नहीं हो पा रहा है। अभी लोग मन में आते भगवान जो साक्षात विराजमान है, किंतु बात नहीं करते क्यों इसी रूप में? क्यों लोग उनको भक्त कौन कोई नहीं ऐसे बातचीत सामने बात करना, अपनी मुंह खोल के बोलना क्यों नहीं हो रहा है? वो तो ऐसे ही बैठे हुए जैसा ही है। इसी बारे में ये वीडियो के माध्यम से हम कुछ चर्चा करने के लिए चाहते हैं। जगन्नाथ के ऊपर, जगन्नाथ स्वरूप क्या है, क्यों ऐसे स्वरूप में ऐसी प्रकार की बात न करके ऐसे ही बैठे हुए विग्रह की जैसे ही अलग अलग घर में लेके पूजा करते, ऐसे विग्रह रूप में वो विराजमान क्यों ऐसा होते? क्यों उन्होंने साक्षात यदि जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं, उनकी विराजमान है और साक्षात बात करना चाहिए था, क्यों बात नहीं करते? भगवान साक्षात बोल रहे हैं, साक्षात बातचीत होना चाहिए। जैसे साक्षात जैसे लीला धरती पर लीला कर रहे थे, और राम जी लीला किए थे, वृंदावन में, मथुरा में लीला किए थे, द्वारिका में लीला किए, लोगों से संपर्क बना के रखते थे। और भगवान राम भी लीला किए थे अयोध्या में, वो कि पूरी भारत में यात्रा भी करते थे, सबसे मिलते थे, ये करते थे। ये साक्षात वो विराजमान है, लीला कर रहे हैं, क्यों वह बात नहीं कर रहे? ये डाउट तो होना स्वाभाविक ही है। किंतु जगन्नाथ स्वरूप बारे में हमको ज्ञान सही ढंग से नहीं है, किंतु शास्त्र में जो वर्णन किया गया भगवान क्यों ऐसी स्वरूप में लिए, इसके समाधान भक्त लोग किए हैं। भक्त लोग जानते हैं इसी भगवान क्यों बात नहीं करते, क्यों अपनी बात शेयर करते नहीं, दूसरे से मिलना जुलना क्यों नहीं करते? ऐसा ही जैसा साक्षात विराजमान तो बात होना चाहिए ना, किंतु भगवान इसलिए विराजमान इसे कहीं करते हैं। इसका कारण यही है, भगवान की स्वरूप यही है। स्वरूप मतलब साक्षात हम दर्शन करते हैं, भगवान जो जाते हैं और दूसरा कोई जाना, उनका स्वरूप ऐसे ही स्वरूप है। जैसे ही व्यक्ति है, यदि हम अंदर में जान है, यदि हम सेंसलेस हो जाए, हम अपनी भीतर हम यदि अचेतन हो जाते हैं किसी कारण से, किसी भाव में आकर के हम सेंसलेस हो जाए, हमको देखने के लिए हम तो वही हैं,
किंतु हम बात नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, ऐसे देखते रहेंगे। अचेतन अवस्था में है ना, अचेतन अवस्था में हम किसको हमारे अंदर चेतना है, चेतना होते हुए भी, हमारे जान होते हुए भी हम बोल नहीं पाते, देखते हैं, सुनते कुछ हम रिएक्शन नहीं कर पाते, कारण हम अभी अचेतन अवस्था में हैं। उसी प्रकार भगवान की जो स्वरूप जगन्नाथ स्वरूप है, जो है होते हुए भी, जीवन होते हुए भी, वो भाव में, महाभाव में प्रकट हुए, महाभाव का स्वरूप उनका है। इसीलिए वो महाभाव को अपनी भक्त नारद जी को बात को रक्षा करते हुए वो भाव को संसार को दिखा रहे ब्रज विरह में। इसलिए ब्रज की कथा सुनाना पड़ता उनको। जगन्नाथ जी को नित्य प्रतिदिन ब्रज की कथा सुनने से वो आकृष्ट होते और वो उसी से उन्हें आनंद लेते और उसी भाव में डूबे हुए। ब्रज की कथा कैसा है, भगवान ये द्वारिका में जब, अब जगन्नाथ कृष्णा कोई अलग नहीं है, स्वयं कृष्णा ही, और ये कृष्णा जगन्नाथ का ये महाभाव स्वरूप, कृष्ण का महाभाव स्वरूप है जगन्नाथ। कृष्ण का ब्रज विरह, श्रीमती राधारानी का विरह में जो महाभाव प्रकट हुआ था, ब्रज विरह में जो महाभाव प्रकट हुआ था, वो महाभाव स्वरूप है श्री जगन्नाथ स्वरूप है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब महाभाव स्वरूप का है, इसी का प्रसंग कथा आता है। द्वारिका में 16,000 पाटरानी लोग मन में विचार करते हैं, हम लोगों को भगवान कभी विरह में, अमर विरह में कोई ये नहीं किए हैं, रोते नहीं, कभी अचेतन नहीं होते कि अमर विरह में ऐसे ही तड़पते नहीं हैं। किंतु ब्रजवासियों की, जो ब्रज ग्वालों की विरह में जो भगवान जो तड़पते हैं, जो विरह में रोते हैं, कभी कभी अचेतन हो जाते हैं, इसका कारण रहस्य क्या है? ब्रज की लीला को समझने के लिए, ब्रज लीला की कथा जानकारी लेने के लिए उन्होंने एक बार रोहिणी माता को पूछे थे, हे रोहिणी माता आप ब्रज में रहे, जब भगवान कृष्ण विराजमान लीला करते थे आप वहाँ रहे, अब ब्रज की सब कृष्ण की लीला को जानते हैं, वो लीला को हमको सुनाइए, जिससे हमें सुनने से हम पता चलेगा ब्रज की विरह, उनका जो रस है, ब्रज रस है, ब्रज की जो लीला माधुर्य है, वो लीला माधुर्य कितना उत्कृष्ट है, जिस कारण से कृष्णा यहाँ द्वारिका में रहते हुए वो ब्रज की विरह को हमेशा उनके अंदर में वो फीलिंग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और वो ब्रज लीला को सुनने के लिए जो द्वारिका की पाटरानी लोग को अनुरोध किए, तब रुक्मिणी माता बोले यदि ये बात को मैं ब्रज कथा कहूँ, ब्रज की लीला कथा कहूँ, कृष्ण बलराम यहाँ रह नहीं सकते। इसीलिए वो तो ऐसा ही मन में विचार आते ही तो सिलसिले अचेतन हो जाते हैं, रोते रहते हैं, पूरा भाव में आ जाते हैं। इसलिए ये लीला को मैं जो कथा कहूँ, वो लीला को सुनने के लिए उनको प्रवेश, जो हॉल में कथा कहूँगा हॉल में प्रवेश वर्जित हो, किंतु उनको चौकीदार तो रुक नहीं सकता है। इसलिए सुभद्रा जी को बोले गेट कीपर, उनका बहन है वो रुक सकता है, और गेट में सुभद्रा जी को बैठा देते हैं और गेट कीपर हिसाब से, और कथा चलता बड़ी हॉल में, सारी 16,108 पाटरानी बैठे हुए कथा चल रहा है। कथा चलते हुए सभी लोग तो कथा में मग्न है, सुभद्रा जी गेट में बैठी की कथा सुनते सुनते उनकी ये से जो भाव आई है, वो भी उनके हाथ पैर सब संकुचित होकर शरीर में घुस जाते, खाड़े खाड़े उनका हाथ पैर नहीं है, कान पूरा बंद हो चुके, उनकी आंख विशाल हो चुका है। उसी अगल बगल में दोनों भाई कथा, रुक्मिणी माता की कथा चल रहा है, जहाँ जत्र गायंती भक्त तत्र विराजमान करते, भगवान कृष्ण विराजमान कर लेते हैं। अब भगवान दोनों कृष्ण बलराम आ करके दोनों बगल में खड़ा हुए, वो भी कथा सुन रहे, वो भी मग्न, सभी मग्न है, पता नहीं चल रहा है। और वो वहाँ खड़ा हो कि सुभद्रा जी की जो दशा हुई, उनकी दोनों भाई को वही दशा हो गया, हाथ पैर संकुचित हो चुका है, कुर्माकार हो चुका है। भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला में दिखाया, महाभाव की लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ बड़दांड में सिंहद्वार में गिरते थे, उनकी कुर्मा आकार शरीर होता, उनका हाथ पैर अंदर चला जाता था। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। भगवान हाथ पैर कुर्मा आकार, जैसे कछुआ जैसा ही हाथ पैर अंदर घुसा देता है, एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के हाथ पैर में ऐसे शरीर घुस जाता था। कब भगवान है, हम लोग
ये जड़ मांस हड्डी मांस के शरीर, भगवान का शरीर हड्डी मांस का शरीर नहीं है। वो माँ भाव का जो विकार होता है, विकार में लक्षण चैतन्य चरितामृत कोई पढ़ेगा उसे पता चलेगा महाप्रभु का विकार कैसे होता है। अब भगवान की यही कृष्ण का, वो कृष्ण तो अलग नहीं, भगवान जो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्णा, वही जगन्नाथ है। अब वो जगन्नाथ का हाथ पैर अंदर घुस चुका था। ये जो रूप को नारद जी वहाँ घूमते रहते, जब भगवान कृष्ण लीला करते थे, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, हमेशा नारद जी द्वारिका ही घूम रहते थे, वो बाहर नहीं जाते थे। अब भगवान साक्षात विराज में उनका भी निवास बन गया था द्वारिका। अब भगवान की अवस्था को देख कर, आँख बड़ा बड़ा आँख है, हाथ पैर अंदर घुसा है, ये स्वरूप को देख कर के नारद जी भगवान को प्रार्थना करते थे, ये भगवान आप जो ब्रज विरह में जो स्वरूप हुआ, ये स्वरूप दुनिया जानना चाहिए, दुनिया देखना चाहिए। इसलिए ये जो भाव में जो विकार स्वरूप है, माँ भाव जिसको कहा जाता है, वो विकार स्वरूप दुनिया देखे ब्रज विरह में भगवान कृष्ण की अवस्था कैसा होता है। इसलिए साक्षात कृष्ण विराजमान हुए किंतु माँ भाव स्वरूप में, अचेतन भाव स्वरूप में, जो भाव को कुछ बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, को देख ऐसे कान जैसे हाथ पैर अंदर बैठा हुआ है, वो भाव में डूबा हुआ है। अब वो जगन्नाथ का स्वरूप है, ब्रज विरह का स्वरूप है, राधारानी के विरह में स्वरूप है। इसलिए जगन्नाथ उसी भाव में रहते, इसी भाव में वो बैठे हुए दिन रात 24 घंटा। इसीलिए वह सचल होते हुए भी अभी अचल भाव से, भाव अचल है तो सचल है, जगन्नाथ अचल नहीं है। सचल होते हुए अचल भगवान भाव रख कर के वो दर्शन देते संसार को, ब्रज विरह का दर्शन देते, माँ भाव का स्वरूप दर्शन देते। इसलिए वो स्वयं साक्षात कृष्ण है और जगन्नाथ कृष्ण अलग नहीं है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी अलग नहीं है। इसलिए शास्त्र में, इसलिए डीप को पढ़ना चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा है और वो आचार्यों द्वारा समझना चाहिए, तब ये सिद्धांत बात को सही ढंग से हमको जान सकते हैं। और जगन्नाथ का स्वरूप यही है, जगन्नाथ का दूसरा रूप नहीं है। जगन्नाथ जो महाभाव स्वरूप यही दर्शन है, ओरिजिनल में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो डुप्लीकेट स्वरूप को नहीं दर्शन करते। उनका ओरिजिनल लीला स्थली है, लीला भाव में नीलाचल पुरुष में भगवान कहे, नारद जी को बोले मैं इसी स्वरूप को आगे जगन्नाथपुरी में दर्शन दूंगा। ब्रह्मा जी की पहले प्रारब्ध रहता है, उन्होंने ब्रह्मा जी के पहले प्रारब्ध में जो ब्रह्मा जी के 100 साल उम्र होता है उनके हिसाब से, हमारे यहाँ धरती पर हिसाब से नहीं, धरती पर तो बहुत अनगिनत होता है। और 100 साल में प्रथम प्रारब्ध 50 साल तक भगवान नील माधव रूप में पूजा पाते हैं, और 50 साल भगवान जगन्नाथ रूप में विराजमान करते हैं। ये नारद जी की बात को रक्षा करते हुए भगवान उसी भाव में, उसी स्वरूप में विराजमान होते। ब्रह्मा जी की आधा कल्प, आधा ब्रह्मा जी की प्रारब्ध को रहते, 2 प्रारब्ध होता है ब्रह्मा जी की, उसमें राय की पूजा पाठ है, नीलाचल में ये पूजा पा रहे हैं। और उसी स्वरूप है जगन्नाथ का, बोलने दूसरा रूप भगवान कोई है, वही भगवान साक्षात कृष्ण है किंतु माँ भाव स्वरूप में, राधारानी के विरह भाव स्वरूप। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।